आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। बात है जनवरी 2021 के अंत की। चुनाव वाला एक राज्य, मंच सजा हुआ था, सामने थी हजारों की भीड़। एक नेता का भाषण शुरू हुआ, सभी गौर से सुन रहे थे। अचानक हिंदी में दिए जा रहे भाषण की भाषा ही बदल गई। नेता से लेकर जनता तक सभी दंग रह गए। शायद ही किसी को इसकी उम्मीद थी कि गुजरात की राजनीति से आने वाली एक नेता धारा प्रवाह बांग्ला बोल सकती है। ये कारनामा किया था हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाली स्मृति ईरानी ने। दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय मंत्री की पकड़ सिर्फ बांग्ला पर ही नहीं, बल्कि वो 3 से 4 भाषाएं बखूबी बोल सकती हैं। राजनीतिक गलियारों में नेताओं की शिक्षा और थोड़ा बहुत योग्यता चर्चा का विषय होती है। स्मृति ईरानी अपनी डिग्री को लेकर काफ़ी विवादों में रह चुकी हैं। ये बात कम ही लोग जानते हैं कि वो 3 से 4 भाषाएं अच्छे से बोल लेती हैं: बांग्ला, पंजाबी, गुजराती और मराठी। स्मृति ईरानी की भाषाई नुमाइंदगी के किस्से भी काफ़ी दिलचस्प हैं। चाहे चुनावी राज्य में दिया गया बंगाली भाषण हो या लोकसभा के भीतर मराठी में रखी गई बात, भाषा भले कोई भी क्यों ना हो, हर बार केंद्रीय मंत्री को सुनने पर ऐसा ही लगता है जैसे बोली जाने वाली भाषा ही उनकी मातृभाषा है। एक कहावत है, बेहद आम लेकिन चलन में हमेशा से रही है, जैसा देश वैसा भेष। फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान हावड़ा में स्मृति ईरानी एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। ऐसा करते हुए वो अचानक बांग्ला में बोलने लगी। जिस भाषा परिवर्तन के लिए न तो मंच पर बैठे दिग्गज नेता तैयार थे और न ही सामने मौजूद हजारों की भीड़। उन्होंने भाषण देते हुए बंगाली में कहा, दीदी अब भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम जा रही हैं। तभी शुभेंदु दा बोल रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। दीदी भी जान रही हैं कि इस बार बंगाल में कमल का फूल हर घर। दीदी को जय श्री राम से बैर है, अपने राम को त्याग दिया, लेकिन इस बार प्रदेश में रामराज्य स्थापित होगा। दूसरी घटना है साल 2017 की, गुजरात विधानसभा चुनाव का वक्त। भाजपा की लगभग 25 साल की सत्ता बचाने के लिए संगठन के हर नेता ने पूरी ताकत झोंक दी थी। इसी कड़ी में स्मृति ईरानी भी चुनावी मैदान में उतरी थी। मौका था गुजरात के वलसाड़ की चुनावी रैली का। उन्होंने एक बच्चे को गोद में उठाया और एक कहानी के जरिए गांधी परिवार की भरपूर मौज ली। वह गुजराती में कहती हैं, बच्चा बोलने के लिए तैयार है और फोटो खिंचवाने के लिए स्माइल दे रहा है, इसलिए बीजेपी के समर्थन में कपड़े पहन कर आया है। इस बच्चे को देखकर अमेठी की एक बात सुनाना चाहती हूँ। इस बालक की तरह एक बालक को लेकर एक युवा 2014 के चुनाव में आए थे। तब स्मृति ईरानी केंद्र में सूचना प्रसारण मंत्री थी। अगला किस्सा है मराठी में दिए गए भाषण का। यह नज़ारा था लोकसभा में हुई परिचर्चा का। महाराष्ट्र के बीड़ से आने वाली भाजपा सांसद डॉक्टर प्रीतम मुंडे की बात पर स्मृति ईरानी ने मराठी में कहा, मुझे भी मराठी आती है। उन्होंने काफ़ी अच्छा निर्णय लिया कि हिंदी में बात करनी चाहिए या इंग्लिश में बात करनी चाहिए। इतना कहने के बाद उन्होंने भाजपा सांसद के सवाल का जवाब विस्तार से दिया। अब बात उस घटना की जब वाकशैली में कुशल स्मृति ईरानी ने पंजाबी में बात की। वैसे ये बात नहीं बल्कि एक साक्षात्कार था, यानी पंजाबी में सवाल और पंजाबी में ही जवाब। इंटरव्यू हुआ था 2020 के सितंबर महीने में। केंद्रीय मंत्री से पूछा गया कि कृषि बिल इतने फायदेमंद हैं तो इनका विरोध क्यों हो रहा है। जवाब में स्मृति ईरानी ने कहा, विरोध का एक ही कारण है, राजनीति। मुझे लगता है कि देश की आज़ादी हमें 70 साल पहले मिल गई, लेकिन देश का किसान आज़ाद नहीं हुआ था। अब हमारे ये बिल जो पास हुए हैं राज्यसभा और लोकसभा में, पहली बार देश का किसान आज़ाद हुआ है। सही मायने में पहली बार देश का किसान फैसला करेगा कि उन्हें अपनी फसल कहाँ बेचनी है, कौन से गांव में, कौन से शहर में, साथ ही कितने भाव में बेचनी है। स्मृति ईरानी फिलहाल भाजपा की फायर ब्रांड नेता हैं। चाहे 2019 में अमेठी का दुर्ग भेदना हो या सदन में मायावती जैसे नेताओं के साथ तीखी बहस, समर्थन और विवादों के बीच उनका राजनीतिक सफ़र शुरू से चर्चा में रहा है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।